तारों तक पहुंचने का सपना। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया और दुनिया को दिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुमकिन है। सुनीता विलियम्स का नाम हिम्मत, दृढ़ निश्चय और अनंत अंतरिक्ष खोज की भावना का प्रतीक है। नासा के ट्रेनिंग से लेकर स्पेस शटल के ये सामने खड़े होने तक उन्होंने हर कदम पर अपनी मेहनत और लगन का प्रदर्शन किया है। एक इंडियन पिता और स्लोवेनियन माता की बेटी, सुनीता सच में तारों तक पहुंचने का मतलब दिखाती हैं। उनका बचपन, उनके परिवार के साथ बिताया समय और उनके सपने, सबने मिलकर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ग्रेविटी और कल्चरल बैरियर्स को तोड़कर उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अपना नाम बनाया है। जीरो ग्रेविटी में तैरते हुए या स्पेस वॉक करते हुए उन्होंने हर पाल को जीकर दिखाया है कि इंसान की क्षमता कितनी विशाल हो सकती है। ओहियो के एक छोटे से गांव की लड़की से लेकर एक मशहूर एस्ट्रोनॉट बनने तक का उनका सफर इंसान के हौसले और सपनों के लिए लगे रहने की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने अपने छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई। सुनीता की कहानी सिर्फ धरती के बंधन तोड़कर अंतरिक्ष को छूने की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की कहानी है। जब वो विद्यालयों में बच्चों से मिलती हैं या उन्हें भाषण देती हैं, तो हर शब्द उनके अपने अनुभवों से भरा होता है। ये युवा लड़कियों के लिए, खासकर इंडियन ओरिजिन वाली लड़कियों के लिए, उम्मीद की किरण है, जो ये साबित करती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं है। उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उनकी जिंदगी इंसानी आत्मा की क्षमता का प्रमाण है, जो सीमाओं से परे जाकर हमारे संसार के परे स्थित अनंत संभावनाओं को अपनाने की क्षमता रखती है। अंतरिक्ष में काम करते हुए उन्होंने दिखाया है कि इंसान की क्षमता कितनी विशाल हो सकती है। अंतरिक्ष के विशाल विशाल में सुनीता का सफर हर उस दिल को छूता है जिसने कभी बड़ा सपने देखने की हिम्मत की है। उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। वो एक रोल मॉडल हैं, एक इंस्पिरेशन है, एक प्रतीक है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम अपना मन लगा लेते हैं। उन्होंने दिखाया है कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो कुछ भी मुमकिन है। उनकी कहानी हमारी कहानी है, अनजान की खोज करने, संभव की सीमाओं को तोड़ने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की मंत्राता की कहानी। उन्होंने दिखाया है कि इंसान की क्षमता अनंत है और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। छोटे गांव की लड़की, बड़े सपने। सुनीता का बचपन। सुनीता विलियम्स का जन्म यूक्लिड, ओहायो में हुआ था। यह गांव अपने सीधे साधे वैल्यूज के लिए जाना जाता था, न कि कॉस्मिक एस्पिरेशंस के लिए। अमेरिकन मिडवेस्ट में पलने बढ़े सुनीता का बचपन छोटे गांव की साधारण खुशियों से भरा था। लेकिन इस सब के बीच सुनीता कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखती थी। उन्हें होरिजन के पार की दुनिया को खोने की तमन्ना थी। उनके माता पिता दीपक पंड्या और बॉनी पंड्या ने उनकी इस उत्तेजना को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सुनीता को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया और मेहनत और लगन की वैल्यू सिखाई। छोटी उम्र से ही सुनीता को रात के आसमान में चमकते तारे देखना और उनके रहस्यों के बारे में सोचना बहुत पसंद था। बचपन का ये शौक बढ़े में उनके जीवन का पश्चिम बन गया और उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने के अथास ऑर्डिनरी रास्ते पर ले गया। सुनीता की परवरिश ने उनमें कड़ी मेहनत करने की आदत और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया। वो सिर्फ तारों के सपने नहीं देख रही थी, बल्कि उन्हें हासिल करने की नींव भी रख रही थी। उनका बचपन एक रिमाइंडर है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज अक्सर आम सी जगह से शुरू होती हैं और अगर जुनून और लगन हो तो आसमान भी सीमा नहीं होता। नासा का सफर, शिक्षा और दृढ़ निश्चय। नासा का सफर एक ऐसे रास्ते का प्रतीक है जो शिक्षा और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ है। यह एक ऐसे सफर की कहानी है जो सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखता है। एस्ट्रोनॉट बनने का सुनीता का सफर समर्पित भाव से और ज्ञान की प्यास से भरा था। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, जिसमें हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता था। सुनीता के लिए यह सफर सिर्फ एक प्रोफेशनल एम्बिशन नहीं था, बल्कि एक आत्मा की खोज थी। वो अपनी पढ़ाई में तेज थी और साइंस और मैथमेटिक्स में खास रुचि रखती थी। बचपन से ही उन्होंने अपने अंदर एक विज्ञान के प्रति जुनून को महसूस किया। उनके लिए हर इक्वेशन और हर साइंटिफिक प्रिंसिपल एक नए राज को खोलने का जरिया था। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही यह समझ लिया था कि विज्ञान और गणित के बिना उनका सपना अधूरा रह जाएगा। सुनीता की एकेडमिक खोज ने उन्हें रोड आइलैंड के प्रसिद्ध नेवल एकेडमी प्रिपैरेटरी स्कूल तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने स्किल्स को और निखारा और अपने लक्ष्य को पक्का किया। यहां उन्होंने न सिर्फ अपने एकेडमिक स्किल्स को सुधारा, बल्कि एक लीडर के रूप में भी अपने अस्तित्व को पहचाना। नेवल एकेडमी में उन्होंने डिसिप्लिन और टीम वर्क के महत्व को समझा, जो उनके आगे के सफर में बहुत काम आया।
1983 में मैसाचुसेट्स के नीडम हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उनके लिए एक माइलस्टोन थी जो उन्हें उनके सपनों के और करीब ले गई। उन्होंने अपने कॉलेज की दिनों में भी अपने एकेडमिक्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया और हर सब्जेक्ट को ज्ञान के एक नए रूप में देखा। सिर्फ एक डिग्री से संतुष्ट न होकर सुनीता ने इंजीनियरिंग के लिए अपने पैशन को जारी रखा और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उनके लिए एक और कदम था जो उन्हें नासा के और करीब ले आया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के ज्ञान को और गहराई से समझा और उसे अपने फ्यूचर मिशंस के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उनकी एकेडमिक उपलब्धियां सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो खुद को उन टूल से लैस करने के लिए थी जिनकी जरूरत उन्हें अपने अल्टीमेट गोल स्पेस एक्सप्लोरेशन को हासिल करने के लिए थी। उन्होंने अपने हर एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एक नए तरीके से देखा और उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया बनाया। शिक्षा के प्रति सुनीता की लगन अटूट थी। उन्होंने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का सोचा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनके लिए हर रात का पढ़ना और हर दिन का मेहनत करना एक नया जुनून था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वो जानती थी कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत और हिम्मत ही नहीं बल्कि तेज दिमाग और ज्ञान की अतृप्त प्यास भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। उनके लिए एक एस्ट्रोनॉट बनने का मतलब था एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने का जो हर तरह से तैयार हो। उनकी एकेडमिक जर्नी शिक्षा की उस शक्ति का प्रमाण है जो सपनों को आकर देती है और महानता प्राप्त करने की नींव बनाती है। सुनीता विलियम्स का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और उन्हें हकीकत में बदलने का जुनून रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सपना देखता है। एस्ट्रोनॉट की जिंदगी की एक झलक ट्रेनिंग और तैयारी। अंतरिक्ष में सफर करने का सपना देखने वाले हर व्यक्ति के लिए एस्ट्रोनॉट बनने का रास्ता एक कठिन और डिमांडिंग प्रोसेस है। यह एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ शुरुआत से ही नहीं बल्कि हर कदम पर डेडिकेशन और परसेवरेंस की मांग करती है। नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में सिलेक्ट होना अपने आप में एक उपलब्धि है जो सुनीता की अत्यंत ऑर्डिनरी क्षमताओं और अटूट समर्पित भाव को दर्शाता है। नासा के एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोसेस में हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से यह मुकाम हासिल किया। अंतरिक्ष में उनका सफर उनके पहले लॉन्च से बहुत पहले शुरू हो गया था, सालों की कठिन ट्रेनिंग के साथ जिसका उद्देश्य उन्हें स्पेस ट्रैवल की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के लिए तैयार करना था। ये ट्रेनिंग इतनी रिगरस होती है कि इसमें फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल टफनेस भी जरूरी होती है। हर एस्ट्रोनॉट को अपने शक्ति और स्टैमिना को मैक्सिमम लेवल तक पुश करना पड़ता है। कठिन फिजिकल फिटनेस रिजिम्स से लेकर स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स की पेचीदाओं में महारत हासिल करने तक सुनीता ने हर चुनौती का सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ किया। उन्होंने अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इंटेंस वर्कआउट सेशंस और एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, साथ ही स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को समझने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी ली। उन्होंने सिमुलेटर्स में काफ़ी ट्रेनिंग ली, जीरो ग्रेविटी की डिसोरिएंटेशन का अनुभव किया और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के हर पहलू से खुद को परिचित किया। सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग करते हुए क्यूटी एस्ट्रोनॉट्स को रियल लाइफ स्पेस कंडीशंस का अनुभव होता है, जिससे उन्हें स्पेस में होने वाली चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग में एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस होता है जो स्पेस में उनके मूवमेंट और ऑपरेशंस के लिए क्रूशल होता है। सुनीता की ट्रेनिंग में नासा के न्यूट्रल बॉयंसी लेबोरेटरी में अंडर वाटर स्पेस वॉक सिमुलेशंस भी शामिल थी। यह एक बहुत बड़ा पूल है जो स्पेस के वेटलेसनेस की नकल करता है। यह अंडर वाटर ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक्स के लिए प्रिपेयर करती है, जहां उन्हें अपने सूट्स पहनकर अंडर वाटर टास्क परफॉर्म करने होते हैं। यह ट्रेनिंग उनके कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करती है। उन्होंने अपने सूट में डुबके टास्क्स का अभ्यास करते हुए और अपने स्किल्स को परफेक्ट करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। ये ट्रेनिंग सेशंस उनके पेशेंस और प्रिसीजन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि अंडर वाटर एनवायरनमेंट स्पेस की वेटलेसनेस के क्लोजेस्ट सिमुलेशन होता है। हर टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उन्हें अपने स्किल्स और टेक्निक्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट बनने का रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हर कदम पर नए चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है। हर एस्ट्रोनॉट को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है।
यह प्रोसेस उनके मेंटल और फिजिकल रेजिलियंस को बिल्ड करता है। इसके लिए अटूट ध्यान, शारीरिक और मानसिक लचीलापन और मिशन के लिए अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। हर मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को मेंटेन करना पड़ता है। यह उनके मिशन सक्सेस के लिए क्रूशल होता है, क्योंकि स्पेस में हर सेकंड और हर डिसीजन का इंपॉर्टेंस होता है। सुनीता की ट्रेनिंग उनकी असाधारण क्षमताओं और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की दौरान हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया। ये उनके ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया, ये जानते हुए कि हर परीक्षा उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य ब्रह्मांड की यात्रा की तरफ लाती है। हर चैलेंज और ट्रेनिंग सेशन उन्हें स्पेस ट्रैवल के लिए एक स्टेप और कदम ले आता है। ये उनके सपनों को साकार करने का एक हिस्सा है, जहां उन्हें अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ता है और अपने गोल्स को अचीव करना पड़ता है।